यह आपकी क्लास बुक का एनसीईआरटी का चैप्टर है फर्स्ट, केमिस्ट्री पार्ट का। और यहाँ पे अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं चेंज ऑफ स्टेट। ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पे ये टेक्स्ट भी मौजूद है। तो इसमें क्या है कि हम सब ये जानते हैं कि हमने वाटर जो है वो वाटर तीनों फॉर्म्स में। आप लोग म्यूट कर लीजिए। ये बुद्धि है कहते ये होते क्या बहुत बार ये चैप्टर 1 है एनसीईआरटी का, मैटर इन आवर सराउंडिंग। अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा है कि मैटर कितनी स्टेट में होता है। अब हम ये पढ़ेंगे कि क्या मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है। हमको ये और मालूम है कि वाटर एक ऐसी चीज है जो तीनों फॉर्म्स में, तीनों स्टेट में मैटर की पाया जाता है। जैसे कि सॉलिड है, आइस अगर देखें तो वो सॉलिड वाटर है, लिक्विड वाटर तो होता ही है नॉर्मली, और गैस स्टेट में वाटर वेपर की शक्ल में, पानी की बूंदों की शक्ल में वेपर स्टेट में होता है, तो गैसियस स्टेट कहलाती है। What happens inside the matter during this change of state? We have to find out what happened कि जब स्टेट चेंज होती है तो मैटर के अंदर क्या होता है, ये हम डिस्कस करना चाहते हैं। फिर उसके पार्टिकल्स के साथ क्या होता है और किस तरह से ये चेंज ऑफ स्टेट होती है, हमें इनके जवाब ढूंढने हैं और ये एक अच्छी चीज है। अब सबसे पहले तो हम ये देखें कि टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। जब टेम्परेचर बदलता है तो क्या होता है। अब देखिए यहाँ के उन्होंने एक एक्टिविटी आपको बताई गई है बुक में कि 150 ग्राम आइस ले लीजिए बीकर में और उसको लेबोरेटरी थर्मोमीटर के साथ पूरा जैसे सामने बना इस तरह से आपने सेटअप कर दिया और उसके बाद थर्मोमीटर को उसमें डुबा दिया उसका बल्ब, और उसके बाद हमने टेम्परेचर नोट करने शुरू किए। आग जलाई नीचे से तो बर्फ पिघलेगी तो टेम्परेचर में चेंज आएगा। अब यहाँ पर पानी के साथ वही किया। अब आगे देखिए इसी को एक्सप्लेन कर लिया जाए कि इनमें क्या हो रहा है, तो ये हमारे लिए आसानी रहेगी। तो फिर क्या होगा, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड, जब सॉलिड की टेम्परेचर बदलते हैं, बढ़ाते हैं, तो जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स में वो बढ़ जाती है। और ये जो इंक्रीज है काइनेटिक एनर्जी में, जो पार्टिकल जो है अपनी जगह पर वाइब्रेट करना शुरू करते हैं तेजी से, यानी अपनी जगह पर हिलना शुरू कर देते हैं काफी तेज। और एनर्जी जो दी जाती है हीट को, वो क्या करती है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो मौजूद है पार्टिकल्स के बीच में उसको ओवरकम कर लेती है, यानी हरा देती है या उस पर हावी हो जाती है। वो एनर्जी कहाँ से आती है, हीट से आती है। ये जो पार्टिकल्स हैं अपनी फिक्स पोजीशन को छोड़ करके मूव करना शुरू कर देते हैं। अब ऐसी स्टेज आती है जबकि सॉलिड मेल्ट हो जाता है और वो लिक्विड में बदल जाता है। जो पार्टिकल सॉलिड स्टेट में अपनी जगह पर कायम थे अब वो बहना शुरू कर देते हैं। जो मिनिमम टेम्परेचर जिस पर कोई सॉलिड मेल्ट होता है एक लिक्विड बनने के लिए, उसको कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ये पॉइंट आपको याद रखना है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ये बताता है कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है पार्टिकल्स के बीच में उनकी स्ट्रेंथ क्या है। जैसे कि अब यहां देखिए, व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन्स सेम, सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो। अब बात यह है कि एक स्टेट ऐसी आती है जब सॉलिड मेल्ट करता है तो उसके बाद उसका टेम्परेचर कुछ डिग्री तक सेम रहता है। जैसे जब बर्फ पानी बनना शुरू होती है तो मेल्ट होते वक्त जो है 4 डिग्री सेल्सियस तक उसके उसमें टेम्परेचर में 4 डिग्री ही रहेगा। 4 डिग्री पे पानी भी रहेगा, 4 डिग्री पे बर्फ भी रह सकता है। तो इसका मतलब यह है कि हीट एनर्जी जो हम दे रहे हैं वो कहाँ जा रही है। तो अब इसका मतलब इसको हम आगे समझेंगे कि कहाँ जा रही है।
पहले एक चीज ये जान लिए कि केल्विन जो है वो एसआई यूनिट है टेम्परेचर की। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273.15 केल्विन के। कन्वीनियंस के लिए हम इसको 273 ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और ये केल्विन एसआई यूनिट है, इसको याद रखना है। यानी 0 डिग्री 273 के बराबर और 100 डिग्री सेल्सियस 373 के बराबर। अब हम लोग फिर वापस अपने टॉपिक पे आ जाएं। होता क्या है कि जब हीट ओवरकमिंग द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जो हीट जितनी खर्च हो रही है, जब सॉलिड मेल्ट हो रहा होता है तो टेम्परेचर बढ़ता नहीं है, जबकि हीट उसको मिलती रहती फिर भी नहीं बढ़ता है, क्योंकि उस वक्त वो ये काम कर रहा होता है, जो पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनको ओवरकम कर रहा होता है। और जैसे जैसे ये हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है आइस के जरिए, तब कोई भी टेम्परेचर में चेंज या इंक्रीज नहीं दिखाई देता। It is considered that it gets hidden into the content of the beaker and is known as the latent heat। ये आपको याद रखना है। latent heat क्या है? वो हीट जो हीट दी जा रही बट टेम्परेचर नहीं चेंज हो पा रहा है, तो वो हीट कहाँ जा रही है? सॉलिड, वो लिक्विड के अंदर मौजूद है। लेटेंट हीट कहते हैं उसको। जो amount of heat energy that is required to change 1 kg of a solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as the latent heat of fusion। दो तरह का ये मामला है। एक तो ये समझ लीजिए latent heat of fusion क्या है? 1 kg आइस को, 1 kg सॉलिड को लिक्विड में बदलना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। कहां पर? जहां पर उसका मेल्टिंग पॉइंट है, इसको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो पार्टिकल्स ऑफ वाटर जो 0 डिग्री सेल्सियस में है एट दैट मींस 273 केल्विन पर हैव मोर एनर्जी एज कंपेयर टू पार्टिकल्स इन आइस एट द सेम टेम्परेचर। क्यों? यहां पर 273 डिग्री पर जब वाटर होगा तो आइस से बना है वाटर, उस वक्त उसके अंदर लेटेंट हीट ज्यादा होगी बर्फ के मुकाबले, क्योंकि स्टेट चेंज हो रही है। जब हम सप्लाई करते हैं हीट एनर्जी वाटर को, तो पार्टिकल्स मूव करना, तेजी से चलना शुरू कर देते हैं। एक टेम्परेचर ऐसा आता है कि a point is reached when the particles have enough energy to break free from the forces of attraction of each other। एक दूसरे के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बिल्कुल फुर्सत पा लेते हैं। एट दिस टेम्परेचर जो लिक्विड स्टार्ट है वो गैस में बदलना शुरू हो जाता है। टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज द बॉइलिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट उस टेम्परेचर को कहते हैं जहां पर कोई भी लिक्विड वेपर में बदलना शुरू हो जाए, बॉइल करना होना शुरू हो जाए। बॉइलिंग इज अ बल्क phenomena। Particles from the bulk of the liquid gain enough energy to change into the vapor state। धीरे 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 ये जो है सारे का सारा, यानी अगर 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का, तो 100 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन रहेगा जब तक कि सारा का सारा पानी भाप ना बन जाए। वाटर के लिए ये क्या है? 373 केल्विन। अब यहां देखिए नीचे आपको एक फिगर दिखाई गई। सॉलिड स्टेट को जब हीट करते हैं तो वो लिक्विड में बदलता है, लिक्विड को जब हीट करते हैं तो गैस में बदलता है, और जब गैस को कूल डाउन करते हैं तो बनता है लिक्विड, और जब लिक्विड को कूल डाउन करते हैं तो बनता है सॉलिड। और कभी कभी ऐसा होता है सॉलिड स्टेट से सीधे गैसियस स्टेट में चीजें बदल जाती हैं, जैसे कैम्फर। कैम्फर काफूर को कहते हैं, आप उसको ऐसे खुले रख दीजिए तो उड़ जाएगा हवा में, इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। वो आगे पढ़ेंगे हम, यहाँ पे आ रहे हैं देखिए। अब क्या ये कैम्फर के बारे में वही जो हम लोग पढ़ रहे थे वो आ गया। अब इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, प्रेशर के बदलाव का क्या फर्क पड़ता है इसमें? हमने ऑलरेडी लर्न कर रखा है कि डिफरेंस इन वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द डिस्टेंसेस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। जब व्हाट विल हैपन व्हेन वी स्टार्ट पुटिंग प्रेशर एंड कंप्रेस गैस enclosed in a cylinder। अब क्या होगा? applying pressure and reducing temperature can liquefy gases। गैसेस को लिक्विफाई करना है, लिक्विड में बदलना है, तो आपको प्रेशर अप्लाई करना होगा और उनका टेम्परेचर कम करना होगा। आपने ये भी सुना होगा कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में नहीं सुना है तो ड्राई आइस कहते हैं इसको। इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। सॉलिड CO2 gets converted directly into gaseous state on डिक्रीज ऑफ प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेयर। जैसे 1 एटमॉस्फेयर पे पहुंचेंगे तो वहां पर क्या होगा? उतना प्रेशर जैसे ही चेंज हुआ तो वो फिर अब गैस में बदलना शुरू हो जाएगा विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। ये रीजन है कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस भी कहते हैं। दस
we can say that pressure and temperature determine the state of a substance whether it will be solid, liquid or gas. हम ये कह सकते हैं plainly कि टेम्परेचर और प्रेशर दो चीजें ऐसी हैं जो किसी भी मैटर की स्टेट को डिफाइन करते हैं कि वो सॉलिड में रहेगा या लिक्विड में रहेगा या गैस बन जाएगा। इंटर कन्वर्जन के लिए आप समझ लीजिए सॉलिड को जब हम, ये देखिए और बड़ा यहाँ पे दिखेगा, सॉलिड को फ्यूज करेंगे तो बनेगा लिक्विड, लिक्विड को वेपराइज करेंगे तो बनेगा गैस, गैस को डिपोजिशन यानी फ्रीज करेंगे तो बनेगा सॉलिड। अब इधर से चलिए, सॉलिड को गैस बनाने के लिए सीधा रास्ता सब्लिमेशन का है, हर एक सॉलिड ऐसा नहीं कर सकता। अब गैस को लिक्विड बनाने के लिए कंडेंसेशन का रास्ता इस्तेमाल होता है, और लिक्विड को कंडेंस और करेंगे तो बन जाएगा, सॉलिडिफाई करेंगे तो बन जाएगा सॉलिड। अब इसका अगला हिस्सा क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे कुछ सवालात हैं। जैसे लिखा है 273 केल्विन को या 300 केल्विन को आपको सेल्सियस में बदलना है, तो इसका बहुत आसान तरीका है, 300 माइनस इसके अंदर आप क्या करेंगे 273 कर देंगे, और 573 में भी वही काम करेंगे तो फिर सेल्सियस में बदल जाएगा, यानी 300 के माइनस 273 के इक्वल्स टू 27 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। और इधर आप 573 के करेंगे, जस्ट लाइक टेक्स्ट बॉक्स में मैं शो कर सकता हूं 300 माइनस 273, ठीक है, ये तो गलत दिखा रहा है, ये क्या हो रहा है इसमें, ओके इसको आप मिस कर दीजिए, तो सीधे माइनस कीजिए उसमें से 273, आपका सेल्सियस में बदल जाएगा। और सेल्सियस को जब भी आपको व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस, 250 डिग्री सेल्सियस पर आप बताइए वाटर की क्या फिजिकल स्टेट हो सकती है। 100 डिग्री पर तो बॉयल होना शुरू हो जाता है, तो 250 डिग्री पर वो क्या होगा, वाटर वेपर की शक्ल में रहेगा। 100 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड ही रहेगा, लिक्विड से चेंज होना शुरू होता है इस पर। फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। अब ये क्वेश्चन पूछा गया हमसे कि कोई भी मैटर में ऐसा क्यों होता है कि टेम्परेचर चेंज नहीं होता जब हम स्टेट बदल रहे होते हैं। उसकी वजह ये होती है जो हीट हम सप्लाई कर रहे होते हैं तो हर एक पार्टिकल, सारे पार्टिकल इकट्ठा स्टेट नहीं चेंज कर पाते, कुछ पार्टिकल्स पहले करते हैं, कुछ पार्टिकल्स बाद में करते हैं। इस वजह से टेम्परेचर में बदलाव नहीं आता, और वो जो एनर्जी हम सप्लाई कर रहे होते हैं वो पार्टिकल्स को खर्च करनी पड़ती है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से छुटकारा पाने के लिए, तो लिहाजा टेम्परेचर में बदलाव नहीं आ पाता। सजेस्ट मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस को लिक्विफाई करने के बहुत से मेथड हो सकते हैं, इंडस्ट्रियल मेथड्स यूज किए जा सके। आप कम प्रेशर को चेंज कर दीजिए और टेम्परेचर को कम कर दीजिए, अपने आप से लिक्विफाई हो सकता है। इवेपोरेशन के बारे में पढ़ना है हमें, तो इवेपोरेशन में अब हमने बहुत सा, इवेपोरेशन का मतलब है वेपर का बनना, ठीक है। डू वी ऑलवेज ट्राई टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर, क्या हमेशा हमें हीट और प्रेशर को चेंज करना पड़ता है हमेशा स्टेट ऑफ मैटर चेंज बदलने के लिए। अब क्या है, कैन यू कोट सम एग्जांपल फ्रॉम एवरीडे लाइफ वेयर चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर टेक्स प्लेस विदाउट द लिक्विड चेंजिंग द बिल्डिंग बॉइलिंग पॉइंट। कभी कभी ऐसा भी होता है डेली लाइफ में, तो ऐसा नहीं कि बॉयल हो जाए तभी स्टेट चेंज होगी। वाटर को जब आप अनकवर्ड छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे वो वेपर में बदल जाता है। वेट क्लोथ्स भी, गीले कपड़े भी सूख जाते हैं। होता क्या है, जबकि वो स्टेट भी नहीं चेंज उसने किया, मतलब बॉइलिंग पॉइंट भी नहीं पहुंचा टेम्परेचर, उसके बावजूद वहां से पानी गायब हो गया, सूख गया। क्या मतलब है इसका, हमें ये पता है कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो हमेशा मूव करते रहते हैं और कभी रेस्ट पे नहीं रहते। एट अ गिवन टेम्परेचर किसी भी गैस, लिक्विड या सॉलिड में देयर आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सब पार्टिकल्स में अमाउंट ऑफ एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होगी। In the case of liquids, a small fraction of particles at the surface having higher kinetic energy is able to break away। पहले तो ऊपरी हिस्से में क्या होता है, ब्रेक अवे हो जाते हैं यानी टूटते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे ही थोड़े से टेम्परेचर बढ़ा, ऊपर जब धूप लगेगी पानी में तो ऊपर से ही लगेगी, तो ऊपर से जब धूप लगेगी तो ऊपर के हिस्से में, ऊपरी लेयर में जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन से धीरे धीरे फुर्सत पाने लगेंगे और वो अपने स्टेट को यानी चेंज करने लगेंगे, वेपराइजेशन उसका होने लगेगा, ठीक है। हाँ, एट द सरफेस हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी, तो ब्रेक कर लेते हैं।
बल्कि नीचे वाले अभी बाकी रहते हैं। धीरे धीरे एक के बाद एक की बारी आती रहती है। इसमें फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो इस पूरे फेनोमेना को एवापोरेशन कहते हैं। पानी खुले में रखा, धूप की वजह से कुछ हिस्से में पानी के जो वाटर है वो अपनी स्टेट चेंज करने में कामयाब हो जाता है। इसमें हम कोई मेहनत नहीं करते, कोई हीट नहीं देते, अपने आप से नेचुरल फिनोमेना, इसको इवेपोरेशन कहते हैं। बादलों का बनना इसी फिनोमेना पे। ऐसा नहीं है कि समंदर का पूरा पानी 100 डिग्री होगा उसके बाद बॉयल होकर के बादल बनेगा, कि किसी हिस्से में जहां पर धूप तेज पड़ रही वहां के उस हिस्से का पानी रेस करेगा, ठीक है, अपनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा करके बादल बनने की तरफ जाएगा। अब हम इसको देखते हैं फैक्टर्स क्या क्या अफेक्ट करेंगे इवेपोरेशन को। तो अब इसमें लिखा है व्हाट हैपेंस व्हेन यू पुट सम एसीटोन, यानी नेल पॉलिश रिमूवर को अपने पाम पे रगड़ते हैं, जब अपनी हथेली पे रगड़िए तो देखिए क्या होता है, पार्टिकल जो है वो उनके अंदर एनर्जी आ जाती है आपकी पाम से और वो एवोपोरेट हो जाती है। जैसे नेल पॉलिश रिमूवर आप अपने हाथ पे रखेंगे तो वो उड़ जाएगा। वजह क्या कि जैसे हाथ पे रखा तो उससे गर्मी उसको मिलेगी, गर्मी से वो पार्टिकल्स उड़ करके वेपर बन जाएंगे। After a hot sunny day, people sprinkle water on the roof or open ground because the large latent heat of vaporization of water helps to cool the hot surface. होता क्या है कि जब आप गर्मी के दिनों में अक्सर अगर आप पानी अपनी छत पे छिड़केंगे तो उससे ये होगा, या फिर खुली जगह में, तो उससे जो लेटेंट हीट उसके अंदर वेपराइजेशन की मौजूद है वो क्या वाटर की वो करेगी, हॉट सरफेस को ठंडा कर लेगी। कैन यू साइट सम मोर एग्जाम्पल्स? आपको देखने पड़ेंगे, डेली लाइफ में बहुत से एग्जाम्पल्स मिल सकते हैं। वाई शुड बी वेयर कॉटन क्लोथ इन समर, एक ये सवाल उठता है। अब इसमें मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफी है।